अंजनी, चुनाव आयोग ने बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को बतौर निर्दलीय विधायक वोटर लिस्ट में जोड़ने के निर्देश दिए हैं। कितना बड़ा झटका प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के लिए। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस में विलय उनका विलय जो है कांग्रेस में हो गया था, और वैसे में ये बताया जा रहा था कि अब कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने जो निर्देश जो दिया है, जो कहा है कि ये दोनों जो है निर्दलीय हैं, तो निर्दलीय रहेंगे, ऐसे कांग्रेस के लिए हम जरूर कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका माना जा सकता है कि जहां दो लोग जुड़ रहे थे और पार्टी मजबूत हो रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर लग गया है। लेकिन मुख्य तौर से यदि हम बात करते हैं अमिता, तो राज्यसभा चुनाव को लेकर तमाम चीज़ें हो रही थी, और वोटिंग का राइट जो है सभी विधायकों को है, और कौन विधायक किधर वोट देगा इसको लेकर के यदि हम बात करते हैं, तो ये दोनों यदि निर्दलीय विधायक के तौर पे हैं, तो उसमें ये जरूर कहा जा सकता है कि वो उनकी मर्जी होगी कि वो किसको वोट करेंगे, तो ये उनका ये बाउंडेशन नहीं रहेगा। लेकिन कांग्रेस से ये लोग जुड़े हैं, तो संभवतः भले अभी निर्दलीय है, लेकिन कांग्रेस के लिए ही राज्यसभा में भी वोटिंग कर सकते हैं। दूसरी तरफ यदि बाबूलाल मरांडी की बात करते हैं, तो वो उन्हें जेवीएम में का बताया जा रहा है, तो ये मुख्य तौर से यदि ये कहेंगे कि जेवीएम से ही उनका विलय हुआ था, और अभी तक बीजेपी ये दावा कर रही थी कि उनके बीजेपी ये प्रतिपक्ष का वो नेता होंगे। तो ये बड़ा ये बाबूलाल मरांडी के लिए भी बड़ा असमंजस की स्थिति है, बीजेपी के लिए भी एक असमंजस की स्थिति है। लेकिन राज्यसभा चुनाव की जब भी बात होती है अमिता, अंजनी, आपको यहाँ पर रोकेंगे। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के राजेश ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। राजेश ठाकुर जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। एक बड़ा झटका, जिस तरह से लगातार प्रदीप यादव, बंधु तिर्की ने कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया था कि दोनों जो विधायक है पार्टी में शामिल हो चुके हैं औपचारिक रूप से, मगर एक बड़ा झटका केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश के बाद। देखिए, चुनाव आयोग किस तरह से इस पर निर्णय ले रहा है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब भी इन चीजों का जो विधायकों के दल बदल का फैसला होता है वो सदन के अंदर होता है, और सदन के अंदर जो होता है वो 2/3 बहुमत के आधार पे होता है। आपने देखा होगा पिछले समय में भी जो झारखंड विकास मोर्चा था, तो उसमें बाबूलाल मरांडी जी और प्रदीप यादव जी रह गए थे। बाकी सारे लोग जो 6 लोग थे, वो बाबूलाल मरांडी जी तो खुद विधायक ही नहीं थे, उनकी पार्टी के 2 लोग रह गए थे, प्रकाश राम जी और प्रदीप यादव जी। बाकी लोग चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में। उस समय विलय 2/3 के आधार पर हुआ था। अब पता नहीं ऐसा चुनाव आयोग कैसे उस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि एक आदमी को आप भारतीय जनता पार्टी में मान ले रहे हैं, तो 2 आदमी को आप वो जेवीएम में मान ले रहे हैं, संबंध दिखा रहे हैं। तो ये तो थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से रवैया रहा है पिछले जो वो है या रिवाज रहा है कि या जो संविधान सम्मत बात ये है कि जो भी फैसला होता है विधानसभा के अंदर होता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के उस टाइम में जो सरकार थी पिछली बार, जो 6 विधायकों को ज्वाइन कराया गया था, उसमें तो क्लियर कट यही था कि 2/3 बहुमत से उनको भारतीय जनता पार्टी बदल कराया गया था, और वो लोग शामिल हुए थे और उसको सभी लोगों ने मान्यता दी थी। पता नहीं ये चुनाव आयोग किस प्रकार ये कर रहा है, इसको पूरा चुनाव आयोग ने बाबूलाल मरांडी को, उन्होंने जो तर्क दिया था उस आधार पर बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का नेता तो उन्होंने मान लिया है, लेकिन प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के लिए अब मुश्किल है, और कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन अब आपकी पार्टी क्या करेगी आगे? देखिए, हमारी पार्टी, हम ये जानते हैं और हमारी पार्टी जानती है कि हम लोग विधानसभा में आवेदन दिए हुए हैं, उन लोगों ने, दोनों आदमी ने दिया हुआ है, और हम लोगों ने उनको अपने विलय की सहमति दी हुई है। अब विधानसभा अध्यक्ष जी के एक नियम के अनुसार ही जब उसमें फैसला आएगा, तो वो विधानसभा के अंदर में वो माना जाएगा कि इनका विलय हो गया है।
बड़ा झटका या कोई इस तरह की बात नहीं हुई है। विधानसभा के अंदर ही विधायकों के दल बदल का फैसला होता है। अब चुनाव लेकिन आयोग केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजेश जी निर्दलीय वोटर के रूप में इनको जोड़ने की बात कही है वोटर लिस्ट में। कहीं कोई दिक्कत नहीं है उससे, वो उससे क्या दिक्कत है? वो जेवीएम के सदस्य हैं, ठीक है, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, उसकी सूचना हम लोगों ने विधानसभा के अध्यक्ष को दे दी है। अभी सारे आज कानूनी पहलुओं पर विचार करेंगे और तब देखेंगे कि चुनाव आयोग इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। चलिए, और देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। जी, चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश ठाकुर कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। उन्होंने कहा है कि पता नहीं किस आधार पर, किस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है और ये निर्देश दिए हैं। तो आपको बताएं कि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की हाल के दिनों में कांग्रेस का दामन इन्होंने थामा था, कांग्रेस पार्टी का, और ऐसे में एक बड़ा झटका इन्हें लगता हुआ दिख रहा है। हालांकि इसे बहुत बड़ी बात कांग्रेस नहीं मान रही है, लेकिन निर्दलीय वोटर के रूप में इन्हें जोड़ने के निर्देश केंद्रीय चुनाव आयोग ने दिए हैं।